हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि सभी ऑनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब है। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सूतकोटदा के, कहाँ से, सूतकोटदा से मिले हैं। देखिए, सूतकोटदा से मिले हैं। इसके बाद सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। सेल खड़ी का किसका यूज किया जाता था, सेल खड़ी का। किस में, तो मुद्राओं के निर्माण के लिए किसका यूज किया जाता है, सेल खड़ी का। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी। तो कांस्य युगीन। कौन सा युगीन हड़प्पा सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार करना। मुख्य व्यवसाय क्या थे, तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी या ग्रामीण थे तो शहरी, इसमें हो जाएगा आंसर। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से। किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। इसके बाद हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास उत्पादन में। कौन सा वस्तु, तो कपास उत्पादन में। फसल में, सॉरी वस्तु नहीं, यहाँ फसल हो जाएगा। तो फसल में कपास, कॉटन। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कब किया था। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया सबसे पहली बार। इसके बाद सिंधु घाटी का पतन नगर बंदरगाह कौन था। तो यहाँ पे लोथल। कौन थे, तो लोथल। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो लोथल में। कहाँ पे, लोथल में। इसके बाद मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता, अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में कहाँ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से जाना जाता था। सिंडन के नाम से जाना जाता था। ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे, सिंडन के नाम से। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता जानी जाती है किस और अपने नगर के नियोजन के लिए। किस नाम से जाने जाते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो हड़प्पा। इसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में। अब देखिए अगला लाइन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। वो कहाँ से, तो धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ है। तो 1921 में। अभी ऊपर में बोलबे किए हैं 1921 में। किसने किया है, तो दयाराम साहनी जी ने किए हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने कब किया है। तो 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो लाल रंग का, रेड कलर का। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो क्या बोलते थे, मृतकों का टीला भी कहते थे। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। एक तो दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी 1921 में क्या था, तो ये देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला लाइन में हम लोग देखते हैं रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो
की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। इसके बाद किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का साक्ष्य मिले हैं, बैल से ज्ञात होता है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। कौन सा? उचित समतावादी। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। अब अगला लाइन देखते हैं सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। इसके बाद अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में। कहाँ पे? सिंध में, सिंध में, क्योंकि पंजाब में पड़ते हैं, अब पाकिस्तान में चल गए सिंध। तो देखिए अगला ये सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता था। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। इसके बाद किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें क्या है क्वेश्चन? नहीं हुए हैं, तो गाय की। इसका स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। कौन सा प्रांत में? गुजरात प्रांत में। इसके बाद देखते हैं अगला लाइन, तो हड़प्पा कालीन जो है, किस हड़प्पा कालीन स्थल को नृत्य मुद्रा और वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। अभी ऊपर में पढ़े हैं हम लोग। तो इसके बाद किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। मानव, अब देखिए यहाँ पे मानव समाज में, यहाँ पे मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? तो संस्कृति पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युग से। ये देखिए यूपीएससी के प्री में भी पूछा है, 1996 के यूपीएससी प्री में पूछा है। 39वीं बीपीएससी जो है प्री में ये पूछे हैं। कब? तो 1994 में पूछे हैं ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आर्य ऐतिहासिक युग से। ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी पीसीएस में पूछे हुए हैं प्री के एग्जाम में। अब देखिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन में सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। कौन सा? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कौन? तो मृदभांड। अब सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत से मिले हैं तो इसमें पुरातात्विक खुदाई से। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीएससी के प्री एग्जाम में देखिए पूछे हुए हैं और 2 बार यूपीएससी प्री में पूछे हैं। 94 वाला में, एक 96 वाला साल में पूछे हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक की खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं क्या क्या? बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, ये सब पाए गए हैं। तो देखिए ये यहाँ तक अभी हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ पे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। अब मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? माना जाता है तो पूर्व आर्य के समय से। अब विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। ये यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं 2010 में। और उत्तराखंड के एक क्वेश्चन में भी एलडीए के एग्जाम के मेंस में भी पूछे गए हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ऑनलाइनर है।
आप लोग ज़रूर इसको याद कर कीजिएगा, रट लीजिएगा अच्छे से। अब हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहाँ है? तो गुजरात में। ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं और यूपी पीसीएस के मेंस में भी पूछे गए हैं 2009 में। अब धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। अब कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिए और कॉपी में नोटबुक में पेन से लिख के आप लोग ज़रूर याद करें। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।